आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। आइए देखें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे प्रोप्राइटरी रेशियो मांगी। अब प्रोप्राइटरी रेशियो के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट बना करके इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ये टोटल एसेट आ जाएगा, ताकि आपको जितना भी मैं कुछ लिखूंगा ना इस क्वेश्चन में वो सारा का सारा आपको क्लियर रहे, इसलिए इस बैलेंस शीट को समझना थोड़ा जरूरी है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल एसेट आ गया। ठीक है जी। दूसरा क्या है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम डेब्ट भी कह देते हैं, और करंट लायबिलिटी। अब ये साइड भी हम टोटल एसेट के नाम पर ही लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूलेज में टोटल एसेट वर्ड है, टोटल लायबिलिटी कहीं नहीं लिखा हुआ, और ये दोनों हिस्से बराबर हैं, तो जितना जो यहां लिखा था वही मैंने यहां लिख दिया। इस तरह से ये बैलेंस शीट बना दी है। ये बैलेंस शीट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यूज करी गई है। तो सबसे जो पहला काम है मेरा इस क्वेश्चन में वो ये है कि मैं टोटल एसेट निकाल लूं। अब टोटल एसेट क्या है? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट, क्योंकि इन्हीं की डिटेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। करंट एसेट की वैल्यू है 7,20,000 और नॉन करंट एसेट के नाम पर फिक्स्ड एसेट्स लिखे हुए हैं 12,80,000। सबको जोड़ करके ये अमाउंट 20 लाख रुपए हो गया, और इस तरीके से टोटल एसेट निकाल लिए। नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड क्या है? अगर इस टोटल एसेट में से ये दोनों वैल्यूज लेस कर दूंगा तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो मैंने यही टोटल एसेट को यूज किया। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अब यहां फॉर्मुलेज में वैल्यू डाल देता हूं। 20 लाख टोटल एसेट है, इसमें से पहले तो करंट लायबिलिटी लेस करते हैं। करंट लायबिलिटी के लिए हमारे पास दो फिगर दे रखी हैं। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट 2,20,000 और एक ट्रेड पेबल 1,90,000। ये दोनों फिगर मैंने लेस कर दी। ये मेरी करंट लायबिलिटी है। अब मैं नॉन करंट लायबिलिटी देखता हूं। एक तो 8% डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर्स हैं, और दूसरा 10% मॉर्गेज लोन, 10% मॉर्गेज लोन। इन सबको प्लस माइनस कर देता हूं। अब ये इनकी वैल्यूज डाल देता हूं यहां पर। 8% मॉर्गेज लोन हमारा है 5,60,000, 5,60,000, और 10% 8% डिबेंचर था 5,60,000 और 10% मॉर्गेज लोन है 3,30,000। अब इन सबको प्लस माइनस कर लेता हूं, तो यहां शेयर होल्डर फंड की वैल्यू जो है मेरी वो 7 लाख निकल जाएगी। अब यह आ गया 7 लाख। 7 लाख क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड आ गया। टोटल एसेट क्या है? टोटल एसेट है 20 लाख। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूं प्रोप्राइटरी रेशियो के। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। अब शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी आ गई? शेयर होल्डर फंड की वैल्यू आ गई 7 लाख, और टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है? टोटल एसेट की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी 20 लाख। ठीक है जी। इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया 0.35:1। ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा 35%। दोनों ही आंसर सही है। और फाइनली इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को करेंगे
तो हम प्रॉपरली हर फॉर्मूले को लिखेंगे, उसके हमें एग्जाम में अलग से नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा।